नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुकी है। बिहार की चुनावी राजनीति पर बड़ा आरोप है जातिवाद, और इसे भी बेअसर करते हैं बड़े बड़े बदलाव के मुद्दे। लेकिन हम आपको बता दें कि चुनावी राजनीति पर बड़ा आरोप भले ही जातिवाद का है और यह बड़ा इशू है, लेकिन सच आंशिक ही है। जातियां चुनावों को जरूर प्रभावित करती है, लेकिन चुनाव जीतने का यह अंतिम उपाय बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज नहीं है। अगर हम पिछले 30 वर्षों में चुनाव के दिनों में जातिवाद की सबसे अधिक चर्चा होती रही है और परिणाम पर गौर करें तो बहुत कुछ सामने आएगा। अक्सर जातिवाद के मुद्दे भारी रहे हैं। बेशक कुछ जातियों का बड़ा हिस्सा खास राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है, फिर भी उनकी तादाद अधिक है और जो जाति के बदले मुद्दों पर मतदान करते हैं। आरक्षण पर एक समय में था जब लोग गोलबंद हो गए। 1990 में चुनावों में जातिवाद का बड़ा हल्ला होता रहा। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बड़ी आबादी आरक्षण के सवाल पर गोलबंद हो गई। गोलबंदी ही कहा जाए, और सूत्र इसे सामाजिक न्याय का नाम भी दिया। प्रारंभ में आरक्षण का विरोध हुआ और विरोध ने समाज के उस हिस्से को एक गोल में बिठा दिया जिन्हें सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिल रहा था। आरक्षण सामाजिक परिवर्तन का बड़ा मुद्दा बना। व्यापक जनता अपनी भलाई देख रही थी। लोग इसे राजनीतिक धारा के पक्ष में खड़े हो गए। आरक्षण के हिमायती थे। स्वाभाविक रूप से यह समूह आरक्षण विरोधियों का भी विरोध करने लगा। जनता की गोलबंदी का रहा असर यह कि जनता गोलबंदी का तारीखों में राजनीतिक पार्टी आरक्षण का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि उलट सभी दलीय बताने में लग गए हैं कि आरक्षण के लिए वो सबसे बड़े हिमायती हैं। केंद्र सरकार ने तो सवर्ण गरीबों को भी आरक्षण लाभ दे दिया है, और यह काम भाजपा ने भी किया है, जिस पर हम आरोप लगाते रहे कि मंडल आयोग की सिफारिशों को दबाने के लिए उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया। अब आइए, विभिन्न पार्टियों ने आरक्षण को अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया है। 1989 का लोकसभा और 1990 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के विरोध में था, और उन चुनावों में कांग्रेस केंद्र और बिहार की सत्ता से बेदखल हो गई। 1995 में लालू प्रसाद को आरक्षण समर्थकों की गोलबंदी का लाभ मिला, और फिर लालू प्रसाद के पक्ष में तमाम पिछड़े दलित मुसलमान गोलबंद हो गए। लालू की पार्टी जनता दल को 28% वोट मिले थे, सहयोगी भाकपा को 4.8 और झामुमो को 2.3, वहीं माकपा को 1.4% वोट मिले। शरद यादव और रामविलास पासवान जनता दल में ही थे, और सुधीजन खुद हिसाब जोड़ लें। अगर लालू प्रसाद के सभी पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों का वोट मिला तो जनता दल को 1/4 से कुछ अधिक वोट क्यों मिला? उस समय भी उनकी शानदार जीत में जातिवाद अधिक और विरोध के वोटों का बिखराव था। आपको बता दें कि 2000 के विधानसभा चुनाव में विकासहीनता और अपराध बड़ा मुद्दा था। परिणाम पर असर भी हुआ। आरक्षण और कथित जातिवाद का सहारा लेने के बावजूद लालू 1995 के परिणाम को नहीं दोहरा पाए। हालांकि उनके कुल वोटों में 0.3% की मामूली वृद्धि भी देखने को मिली। सीटों की संख्या 167 से घटकर 124 रह गई। भाजपा समता पार्टी और जनता दल के बीच गठबंधन हुआ। विरोधी वोटों के बिखराव को रोका। इस गठबंधन को 122 सीटें मिल गई थी। नीतीश कुमार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। अगर सिर्फ जातिवाद के आधार पर चुनाव होना होता और लालू प्रसाद की सीटें को कम नहीं होती तो नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए ही सही मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। अब हम आपको बात करते हैं 2005 का। विधानसभा चुनाव तो पूरी तरह विकास और सुशासन के मुद्दे पर ही लड़ा गया। लोग अपराध से उब गए थे, विकास की भूख लग रही थी। चुनाव में राजद की जीत 75 सीटों पर हुई। उसके वोट में 3% की कमी आई। उधर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा 55 और 37 सीटों पर जीत दर्ज कर लिया। सामाजिक न्याय की धारा से अलग हुई एक पार्टी लोजपा ने भी 29 उम्मीदवार जिता दिए। बता दें कि चुनाव किसी की सरकार नहीं बना सका इस चुनाव में। और फिर दोबारा अक्टूबर में चुनाव हुआ तो सुशासन और विकास का मुद्दा कथित जातिवाद पर बहुत भारी पड़ गया। एनडीए की सरकार बन गई। फरवरी के मुकाबले राजद के वोट में प्रतिशत और गिरावट आई और सीटें 75 से घटकर 54 पर आ गई। 2010 के चुनाव में एनडीए सरकार के पास 5 साल के विकास और सुशासन की उपलब्धियां थी। जनता दल यूनाइटेड को 115 और भाजपा को 102 सीटें मिली। 32 सीटों के नुकसान के साथ राजद 22 पर सिमट गया। विधानसभा में आधिकारिक मुख्य विपक्षी का दर्जा भी उन्हें नहीं मिल पाई। इसे क्या कहेंगे? राजद के लिए समर्पित घोषित कर दिए गए मुसलमानों और यादवों के वोट के लिए बगैर एनडीए को इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई, एनडीए के लोग भी नहीं कह सकते। और 2015 का चुनाव भी मुद्दा पर ही लड़ा गया था। विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार और वंचित आबादी को जुबान देने वाले लालू प्रसाद यादव सब एक साथ थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना उस चुनाव का सबसे बड़ा अहम मुद्दा था।
अब हम आते हैं 2020 के चुनाव में। जी हाँ, जातिवाद के ऊपर मुद्दे को रखा जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने 7 निश्चय की दूसरी सूची जारी कर दी है। भाजपा केंद्र राज्य सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, तेज विकास का वादा कर रही है। मुख्य विपक्षी दल राजद बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है। बेशक इन्हीं मुद्दों पर मतदान अपना निर्णय लेगा, लेकिन सभी दलों के मुद्दे अलग अलग हैं और पूरे समाज को लाभ को ध्यान में रख करके ही सभी दलों ने अपने अपने वायदे जनता के सामने लेकर आ गए हैं। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि विधानसभा चुनाव में, जी हाँ 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा। औसतन 20% वोट निर्दलीय एवं अन्य छोटे दलों के खाते में चले जाते हैं। अगर सब लोग जाति के आधार पर ही वोट देते हैं तो इस वोट की गणना किस खाते में की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जातियां चुनाव को प्रभावित करती है और मुद्दे भी अपनी जगह इसे प्रभावित करती है। अब देखना होगा कि जाति और मुद्दे से अलग राजनीति का नया रंग क्या होगा और गोलबंदी का असर भी क्या होगा। छोटे बड़े दल अपनी अपनी गठिया समेट कर अपनी गठजोड़ में लगे हुए हैं और इन सब गठजोड़ों के बाद आखिरकार बिहार चुनाव का परिणाम किस करवट बैठेगा, यह देखना 10 नवंबर को लाजमी होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे पल पल की खबर के साथ 10 नवंबर को किसकी होती है सह और किसकी होती है मात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।